गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ बातें रह गई थी कि जो अपने अल्कोहल की जो केमिकल रिएक्शन थी उसमें अपने डिहाइड्रेशन पर बात करते निर्जलीकरण पर। तो उसमें अपनी एक बात स्टार्ट हुई थी कि जिसमें अपन ने बोला था कि जो अल्कोहल है उन अल्कोहल से क्या बनती है कि अगर उनका डिहाइड्रेशन होता है तो एल्कीन्स बनती है। ठीक है, उसकी अपने केमिकल रिएक्शन वगैरह पढ़ ली थी। फिर अपन ने उसकी मैकेनिज्म पर बात की, जो आपके पास ये मैकेनिज्म है। ठीक है, कि OH प्लस इस पर अटैक करेगा तो OH2 ग्रुप बनेगा, यहाँ पर OH2 H2O के रूप में आउट हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है कि कार्ब कैटायन बनेगा और कार्ब कैटायन से में क्या होगा कि रीअरेंजमेंट, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट होगा और क्या बन जाएगी, यहाँ पर एल्कीन बनती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन की थी कि कार्ब कैटायन का रीअरेंजमेंट द्वारा स्टेबल हो जाता है, यानी कि कार्ब कैटायन जो होता है कि उसमें रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास से क्या होता है कि स्थायित्व बढ़ता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो उस कंडीशन पर बात हो रही थी अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब कार्ब कैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद जो बनता है, उसमें मुख्य उत्पाद रीअरेंजमेंट वाला ही उत्पाद बनेगा। ठीक है, जैसे अपने इसमें अपने एग्जांपल लिया था कि 1 ब्यूटेनॉल लिया था और 1 ब्यूटेनॉल की H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया तो उस कंडीशन में अपने बताया था कि 2 ब्यूटीन इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में फॉर्म होती है। ठीक है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में फॉर्म हो रही है तो वो कैसे हो रही है, तो उसके लिए अपने मैकेनिज्म पर बात कर रहे थे। तो उस टाइम कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था और उसकी वजह से आपको आगे नहीं बता पाया, तो आज इस वीडियो में उस चीज़ को अपने क्लियर करते हैं। तो अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्टली क्या है कि अपन ने 1 ब्यूटेनॉल लिया, अब इस पर H+, तो ये इस पर ऐड हो जाएगा। भाई इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो ये वही कंडीशन, यहाँ से क्या बन जाएगा, OH2 ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब H2O के रूप में बाहर होगा। ये बात हो गई अपनी कार्ब कैटायन की, यानी कि यहाँ जो कार्ब कैटायन बन रहा है वो 1 डिग्री कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अब 1 डिग्री कार्ब कैटायन है तो इसमें से क्या है कि H- बाहर हो जाए। ठीक है, -H+ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, आउट हो जाए, तो क्या बन जाएगी, 1 ब्यूटीन बन जाएगी। क्या बनेगी, 1 ब्यूटीन, जो क्या बनेगी, लेस अमाउंट में बनेगी, यानी कि कम मात्रा में बनती है। लेकिन यहाँ पर जो ये कार्ब कैटायन है इसमें क्या पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि 1 डिग्री कार्ब कैटायन से क्या बन जाएगा, 2 डिग्री कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो उस कंडीशन में अब यहाँ पर क्या है कि इसमें रीअरेंजमेंट हुआ, यानी कि यहाँ से जो इस कार्बन से H था, एक हाइड्रोजन एटम कहाँ हो गया, इस कार्बन पर रिप्लेस हुआ, तो ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री कार्ब कैटायन बन गया। ठीक है, अब 2 डिग्री कार्ब कैटायन है तो -H+ बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 2 डिग्री, यानी कि 2 ब्यूटीन बनेगी, जो क्या है कि इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में बनती। यानी कि अपन ने इसमें ये बोला था कि भाई जो मुख्य उत्पाद है वो बनेगा, जो क्या है कि रीअरेंजमेंट कार्ब कैटायन से बनता है। ठीक है, अब इसमें जो आगे बात होती है वो होती है, इसी टॉपिक पर आगे बात करते हैं अपन। तो आगे क्या होता है कि यदि क्या हो कि जो प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल्स का क्या होता है कि डिहाइड्रेशन होता है तो उससे क्या बनता है, ईथर बनता है। ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल से क्या बनेगा, निर्जलीकरण से, यानी कि डिहाइड्रेशन से अल्कोहल बनता है। और अभिक्रिया को क्या है कि लो टेम्परेचर पर किया जाता है तो अल्कोहल की अधिक मात्रा के साथ संपन्न कराया जाए तो क्या होगा कि तब ईथर बनता है। यानी कि अपन ने पढ़ा है कि भाई अल्कोहल है C2H5OH, एथेनॉल ले लिया अपन ने। ठीक है, इस एथेनॉल को क्या करते हैं कि H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, यानी कि 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो क्या बनती है, एथीन बनती है। निर्जलीकरण होगा, इसका डिहाइड्रेशन होगा और क्या बन जाएगी, एथीन बन जाएगी। और यदि क्या हो कि H2SO4 की प्रेजेंस में क्या किया जाए कि 140 डिग्री
सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट किया जाएगा तो उस टाइम क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5O, ठीक है ना, C2H5 बन जाएगा, यानी कि क्या बन गया, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें डाई एथिल ईथर जो बनता है वो कैसे बनता है कि इसमें क्या होता है कि ये जो अभिक्रिया है वो SN1 व SN2 दोनों प्रकार से संपन्न होती है। ठीक है ना, यह अभिक्रिया SN1 व SN2 दोनों प्रकार की मैकेनिज्म से संपन्न होती है। ठीक है, यानी कि दोनों प्रकार की मैकेनिज्म में क्या हो जाएगी, ये अभिक्रिया संपन्न होती है। दोनों में क्या है कि एथेनॉल अणु जो होता है वो एक नाभिक स्नेही, यानी कि इनमें क्या होता है, जो एथेनॉल है या एल्केनॉल अपन बोल दें यहाँ पर, एथेनॉल मॉलिक्यूल एक न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफिलिक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, और यदि क्या हो कि अल्कोहल जो हो वो विवृत श्रृंखला युक्त हो तो प्राथमिक प्रकार का हो। ठीक है, और क्या बनेगा, तो SN1 अप टू अभिक्रिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि अल्कोहल विवृत श्रृंखला युक्त विवरण चेन वाला हो, युक्त प्राथमिक प्रकार का हो, तो SN2 प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब इसमें क्या बात आती है, जबकि जो टर्सरी अल्कोहल है, यानी कि जो टर्सरी अल्कोहल है, अल्कोहल में SN1 प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है, प्राइमरी में तो क्या होगी SN2 और टर्सरी अल्कोहल में SN1 प्रकार की अभिक्रिया होगी। इसमें क्या होता है कि जो गर्म एल्यूमिना है या एल्यूमिनियम सल्फेट कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित किया जाता है तो इसका डिहाइड्रेशन द्वारा क्या बनेगा, ईथर बनते हैं, यानी कि किसकी प्रेजेंस में, Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी कि इसका निर्जलीकरण होता है। ठीक है, तो इसमें अब किस तरह से होगा कि SN2 अभिक्रिया के लिए अपन उदाहरण बता रहे हैं। फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल के लिए अपन ने लिया प्राइमरी अल्कोहल प्लस H+, क्या होगा ये फर्स्ट स्टेप, और क्या बनेगा ROH2+। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा ROH प्लस ROH2+, तो यहाँ से लोन पेयर यहाँ पर आएगा तो ये -H2O के रूप में बाहर होगा, और ये क्या है स्लोप स्टेप है, और क्या बन जाएगा
OHR प्लस H2O, ठीक है। और फिर इससे क्या बनेगा, ईथर RO प्लस H2, और ये कौन सा स्टेप रहेगा, ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। ये तो किसका एग्जाम्पल है, SN2। अब अपन बात करते हैं SN1 यानी कि टर्सरी एल्कोहल के लिए बात करेंगे। तो टर्सरी एल्कोहल में ये किस तरह से यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अपन एल्कोहल लेते हैं प्लस H प्लस फर्स्ट स्टेप, और क्या बनेगा ROH2 प्लस स्लो स्टेप, और क्या बनेगा कार्ब कैटायन प्लस H2O, ठीक है। फिर इसमें आगे क्या बात होगी कि कार्ब कैटायन प्लस एल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ से जो इसका ऑक्सीजन का एक लोन पेयर है वो कार्ब कैटायन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और क्या बन जाएगा RO R और H, ठीक है। क्या होगा प्लस H2O, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे और ये स्टेप रहेगा फास्ट, और क्या बन जाएगा ईथर, ठीक है, और प्लस H3O, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि इसमें ये रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। फिफ्थ रिएक्शन आती है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया में बात करें तो क्या होता है कि ड्राई ZnCl2 कैटेलाइस्ट की उपस्थिति में, प्रेजेंस में एल्कोहल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ताप पर अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर एमीन बनती है या एमीन बनाते हैं। एग्जाम्पल लें C2H5OH प्लस NH3 और कैटेलाइस्ट ZnCl2 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा C2H5NH2 एथिल एमीन प्लस H2O। नेक्स्ट आती है रिएक्शन इसकी 6th नंबर, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि लाल फास्फोरस जो होता है, रेड HI के द्वारा अपचयित करने पर क्या बनेगी, एल्केन। क्या बनेगी, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। और वो किस तरह से होगा, रिएक्शन बता दें अपन। C2H5OH प्लस HI क्या बन जाएगा, C2H6 प्लस पानी प्लस I2, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड यानी कि अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। इनके साथ अभिक्रिया करने पर ये क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अब जैसे क्या है कि अपन नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसके नाइट्रेट के लवण बनेंगे,
और यदि क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, सल्फेट के लवण बनेंगे। तो अपना अभिक्रिया से रिएक्शन से बताते हैं इसको। C2H5OH प्लस HONO2 यानी कि HNO3, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एथिल नाइट्रेट C2H5ONO2 एथिल नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लस पानी बनेगा, ठीक है। इसी तरह से H2SO4 के साथ कराते हैं तो वहाँ क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HOSO3H क्या बन जाएगा, C2H5OSO3H प्लस जल एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। ये इसकी क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। इसके अलावा एक रिएक्शन और है, वो रिएक्शन क्या है कि यदि क्या किया जाए, एथेनॉल की अधिक मात्रा ली जाए, यानी कि ये मोर अमाउंट में हो, अधिक मात्रा के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बनता है, ठीक है। रिएक्शन कैसे बताएंगे कि जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है C2H5OSO3H, ठीक है, इसके साथ एथेनॉल लेते हैं C2H5OH, तो क्या बन जाएगा, टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करना है, तो हीट करेंगे तो ईथर बनेगा C2H5O C2H5 प्लस H2SO4, ठीक है। ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके बाद जो बात आएगी वो आएगी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहलों में क्या करना, डिफरेंस करना। तो उसके लिए अलग अलग मेथड होंगे जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।